हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली क्लास 10 के अंतर्गत मैथ का पेपर सॉल्यूशन। ये प्री बोर्ड परीक्षा 2025 लेटेस्ट है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया है। ओनली मैथ और ड्राइंग का रह गया था। मैथ के बाद आपको ड्राइंग का भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको हाफ ईयरली फर्स्ट टर्म के देख लेने हैं और चैनल पर मैं पूरी तैयारी करवा चुकी हूँ। वन शॉट रिविजन आप देख लीजिएगा, आपका एक एक क्वेश्चन मैच हो जाएगा। ओके, और आप कॉपी पेन लेके बैठिए, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डिजिट चेंज होती है, मेथड वही रहता है। अगर आपको मेथड पता है तो आप इजीली कर लेंगे। इसमें एचसीएफ पूछा गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो एक्स क्यू वाई स्क्वायर को ओपन करो, एक्स की पावर 3 है तो हम एक्स को 3 टाइम्स लिखेंगे, ओके। वाई को 2 टाइम्स लिखेंगे, ये हो गया। इधर एक्स वाई क्यू, एक्स एक बार लिखा, वाई को 3 टाइम्स। अब क्या क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स यहाँ है, यहाँ पे भी है, तो एक तो ये मिल गया है ना। देखो वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक कॉमन ये मिल गया। एक वाई ये रहा, एक ये रहा, एक ये मिल गया। तो क्या बन गया, एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 है ना। तो ये एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन ये सेकंड हो जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट 140 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल बताना है। तो कर लेते हैं फैक्टर। 2 से काटा 70 आया, फिर 2 से काटा 35 आया, 5 से कट किया 7 आया, 7 से कट करेंगे तो 1 आएगा। तो 2 2 5 7 आया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 2 टाइम्स है ना, तो 2 की पावर 2 हो गई। 5 1 टाइम है तो 1 हो गया, 7 1 टाइम है तो 1 हो गया। अब घातों का योगफल जोड़ लेते हैं। 2 1 3 1 4, तो क्या आएगा 4। देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ पे है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में शून्यकों का योगफल बताना है, ठीक है। तो फैक्टर कर लेते हैं। 4x स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे 2x माइनस 2x। 4x को हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है, प्लस 1। अब यहाँ पे 2x कॉमन आएगा, तो 2x माइनस 1 बचा है ना। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2x माइनस प्लस माइनस 1 इजिकल टू 0। तो एक तो ये ले लेंगे 2x माइनस 1 इजिकल टू 0, और एक हमें ये मिल जाएगा 2x माइनस 1, दोनों सेम है, इजिकल टू 0। अब इनको आगे सॉल्व करते हैं, तो दोनों हमारे क्या निकले थे, 2x माइनस 1 0। सॉल्व करते हैं, 2x ये माइनस 1 होता जाके प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू 1/2 सेम है, तो उसकी भी x की वैल्यू 1/2 निकलेगी। अब इनको हम ऐड जब करेंगे 1/2 1/2, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, नीचे सेम है तो सेम रहेगा, कट कर दिया तो 1 आ जाएगा। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो ऐसे आपको फाइंड आउट कर लेना है। इसमें यहाँ पे माइनस आएगा, ओके, ये मिस प्रिंट है, माइनस कर लीजिएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15/4 आएगा। जो शॉर्ट है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा डिटेल में करूँगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, फिर स्टूडेंट देखते नहीं है, पूरी मेहनत बेकार हो जाती है, ठीक है। अभी भी नाइट में 12 बज रहे हो, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, पता नहीं कब अपलोड हो पाएगा, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो, ओके। ये हल है, बहुत सिंपल है। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स की वैल्यू 6 आएगी, वाई की 2, इसमें माइनस 1 आ जाएगा, ओके, इसमें 0 आ जाएगा, इसमें माइनस का 47। ये फॉर्मूले से निकल आता है, बहुत सिंपल होता है। इसमें एक क्वेश्चन और आया, अभी आपको बताऊंगी। इसमें 18 आएगा, इसमें समरूप हो जाएगा। इसमें प्लस का 3 होना चाहिए, या तो ऑप्शन में होगा नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो आप करेंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक, ओके। +3 ऑप्शन में आएगा तो आप +3 पे टिक करेंगे, यहाँ पे नहीं है तो आपको -3 पे करना पड़ेगा, बट इसका राइट आंसर +3, ओके। इसका फॉर्मूला पुट करके वैल्यू जब निकालेंगे तो 17 निकल के आएगा, ओके। इसमें 3/√7 आएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सेम टू सेम। इसका 30 डिग्री आ जाएगा, इसमें बराबर इसका 77/8, बट यहाँ पर पाई में निकलवा रहा है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है πr² इंटू θ/360। तो यहाँ थीटा 90 रखेंगे, तो 90 से जब ये कट होगा तो 4 आना चाहिए यहाँ पे, ओके।
इसमें 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो सभी प्राकृतिक होती है, यहाँ से लेकर आप लिख देंगे लाइन से 6 + 7 + 8 + 9, टोटल कितनी है 9 है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ओके, सबको जब आप ऐड करोगे तो 45 आएगा, 9 से डिवाइड करेंगे, ऑप्शन ए। बहुत सिंपल है। कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो प्रायिकता के लिए कंडीशन आपको याद रखना है, 0 से कम नहीं होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो 1 से ज़्यादा इसमें कब हो रहा है, जब 3 का 4 में जब डिवाइड करोगे आप तो 1 से ज़्यादा जा रहा है, तो ये नहीं हो सकती। बाकी ये तीनों ही हो सकती है। ओके, 0 से कम नहीं होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका 5 था। ये 200% गारंटी है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, बस यहाँ पे डिजिट चेंज होती है, आपको बस मेथड पता होना चाहिए। इस टाइप से कंफर्म है, बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। अच्छे से आपको कर लेना, फर्स्ट टर्म में, हाफ ईयरली में, सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, डिजिट चेंज होती है। ओके, पैटर्न वही रहता है। तो इसमें से 1 2 3 4 5 ये लाइन से मैं आपको करा देती हूँ। ओके, ये प्रतिस्थापन विधि बहुत सिंपल है, x - y = 26। यहीं पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 3y = 0, तो माइनस जब करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस प्लस माइनस। ओके, तो प्लस माइनस तो ये कट जाएगा, है ना। 3 में से y जब जाएगा तो 2y ये बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 26। y की वैल्यू जब निकालेंगे तो 26/2 हो जाएगा, तो ये 13y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब x की वैल्यू देख लेते हैं। समझ के कुछ भी नहीं करना, बस इसके नीचे आपको ये रखना है, माइनस कर देना, x कट जाएगा, ये 2y = 26 आएगा, तो y की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 13 आ जाएगा। अब y की वैल्यू हम किसी में भी पुट कर देंगे, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे रख दीजिए y की जगह, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम x - y = 26 इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू रख देते हैं। x - y की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 13 यहाँ रख देंगे। ओके, 26, ये माइनस का 13 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 26 + 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39। तो x की वैल्यू 39 आ जाएगी, y की वैल्यू 13। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट। सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरमेय संख्या है। तो मान लेते हैं इसका जस्ट अपोजिट लेते हैं, अपरमेय संख्या जब वो देता है तो हम उसे परमेय मानते हैं, जब वो परमेय देता है तो हम उसे अपरमेय मानते हैं। ओके, और यहाँ पे आपको k का मान बताना है। यहाँ पे k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x² - k x - 1 = 0 के मूल समान होंगे। तो d = अगर 0 होगा तो मूल समान होंगे। ओके, और यहाँ पे समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछा गया, ये देख लेते हैं। ये मैंने आपको कई बार बताया, जस्ट अपोजिट आपको ले लेना है। अपरमेय उसमें बोला गया तो हम यहाँ पे परमेय मान लेंगे इसको। ओके, जैसा उसे परमेय को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं हम। यहाँ से 3 इधर आ जाएगा, 3q हो गया। अब ये अपरमेय है, ये परमेय हो गया, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके, फिर आप लिख देंगे यहाँ पे ये विरोधाभास है, अतः 3√2 एक अपरमेय संख्या है। इसमें कुछ नहीं होता, 2 मार्क्स में पूछा जाता है, बस आपको ऐसे लिख देना है। इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये हमें गिवन है, ये इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये लिख लेंगे। इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम ये फॉर्मूला लिख लेंगे, ax² + bx + c। तो c यहाँ पर क्या हो जाएगा, c की वैल्यू k हो जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पे 1। ओके, यहाँ से, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 माइनस का, तो माइनस का 5। समझ गए, यहाँ से देखो a की वैल्यू यहाँ पे 1, ठीक है, v के ऊपर क्या 5 है, तो v की वैल्यू होगी माइनस का 5, c के ऊपर क्या है k, तो c की वैल्यू होगी k। इसको हमने इस फॉर्म में रख लिया। इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो हम पुट कर लेंगे यहाँ पे ax² + bx + c। तो c की वैल्यू यहाँ से k हो गई, a की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, v की माइनस का 5 है तो माइनस लिख लेंगे। ओके, अल्फा + बीटा = क्या होता है, -b/a, तो -b, ठीक है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है और ये भी माइनस, तो ये प्लस में हो जाएगा। ओके, 5 हो जाएगा।
अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, तो जब अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस बीटा हो जाएगा। ओके, अब अल्फ़ा की जगह हम रख देंगे 1 प्लस बीटा, ये बीटा जैसा वैसा रख दिया हमने, 5 का 5 आ गया, बीटा बीटा ये 2 बीटा हो गया। ओके, ये 1 इधर आके 5 में से 1 जब माइनस होगा पक्षांतर में तो ये 4 आ जाएगा। बीटा की वैल्यू 4/2 जब करेंगे तो ये 2 आ जाएगी। ओके, 2 आ गई। अब 2 अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, 3, तो अल्फ़ा यहाँ पे 3 आ गया। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 हो गया, बीटा की 2 हो गया, सी की वैल्यू क्या थी के और ए की वैल्यू 1, तो 3 2 जा 6, तो के की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगी। ओके, ऐसे आप कर लीजिएगा। ये हो गया ये और ये रह गया। इसमें देखो समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए होता है 21, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं, तो 18 माइनस 21 करेंगे तो डिफरेंस -3 निकल के आ जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं फॉर्मूला पुट करके। ये देखो ए इक्वल टू 21 हो गया, डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया, माइनस की डिजिट ज़्यादा तो यहाँ पे माइनस का 3 आएगा। ओके, अब ये फार्मूला पुट किया, ये हमें गिवन है 81, ये रखा एन -1 डी डिफरेंस हो गया। ओके, 3 का जब मल्टीपल करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 3n माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 3 बन जा 3, मतलब 3 का इसमें पहले n में मल्टीपल किया फिर n में किया। ओके, अब 21 और 3 क्या हो जाएगा 24, इधर आ गया माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3n। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, चिन्ह माइनस के रहेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू 105/3 कट कर दो, 35 निकल के आ जाएगी। ओके, अब इसमें देखो ये हमें गिवन है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, वी की वैल्यू माइनस का के, सी की वैल्यू के, जस्ट अभी बताया आपको वैसे ही करना सेम। डी इक्वल टू होता है v² माइनस 4ac। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वी की वैल्यू माइनस के यहाँ पे रख दिया 4, ए की वैल्यू क्या रखेंगे 2, सी की वैल्यू यहाँ पे के आ जाएगी, तो इसमें पुट कर दिया हमने। ठीक है, 4 2 जा 8, ये 8 के हो गया, के² माइनस 8 के इज इक्वल टू 0, यहाँ पे के कॉमन ले लिया तो के माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार के की वैल्यू 0 रख दी, ये एक बार के की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, तो ये 0 हो गया, यानी मूल बराबर है, तो ये प्रूफ हो जाता है। ओके, 2 मार्क्स में कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, सेम टू सेम कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, ये वाला इधर से करवा देती हूँ, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये कर लीजिएगा। और एक ये 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, इसमें से 5 ही करने हैं। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला विभाजन सूत्र का, mx2 प्लस nx1 m प्लस n, my2 प्लस nx1 m प्लस n। ओके, ये जो गिवन है वो हम रख लेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 ये दे रखा है, ये a का मान हो गया, ये b का, ये x1 y1, ये x2 y2। ओके, अब इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 3m 2n m प्लस n, ये हो गया। ऐसी y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, तो ये निकल के आ जाएगा 3m माइनस 2n m प्लस n। ये 7 का इसमें करेंगे तो 7m हो जाएगा। ओके, ये x और y की वैल्यू निकाल आई। ओके, अब 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 पर ये स्थित है, तो ये प्लस का 4 इधर रखे माइनस का हो गया। ओके, अब x y की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, x की जगह x की वैल्यू रख दी, y की जगह y की रख दी, इसको सॉल्व करेंगे, 2 का अंदर मल्टीपल करो, क्या जैसा था वैसे लिख लिया है ना, 4 का m प्लस n हो गया, ये तो यहाँ पे था, ये इधर जाके 0 हो जाएगा, इतना ये बचेगा। अब ये देख लेते हैं, इधर -4 का अंदर मल्टीपल किया तो माइनस का हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। ओके, अब ये m की वैल्यू प्लस कर लेंगे, 6 और ये 7, 13 हो जाएगा, 13 में से 4 जब जाएगा तो 9 बचेगा। ओके, n में देख लेते हैं,
4n प्लस का माइनस का ये कट जाएगा, माइनस का 2n बचेगा, ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये 9m इजिकल टू 2n आ गया। तो m/n का जब रेशो निकालेंगे तो 2:9 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, क्लियर? सॉल्व करके देखना, इजली आपको आ जाएगा। एक ये क्वेश्चन गिवन है, आपको डायग्राम बना के कैसे लिखना है। 60 यहाँ पे दे रखा है, R15 है। ओके, ए बी वो जीवा जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये वो जीवा है जो केंद्र पर 60 डिग्री का क्या बना रही है, कोण बना रही है। तो हमसे ये निकलवा रहा है। तो क्षेत्रफल ओ ए पी बी का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे ए ओ बी का क्षेत्रफल। ओके, मतलब पहले हम पूरे का निकालेंगे ओ ए पी बी का, उसमें से ए ओ बी ये वाला माइनस कर देंगे। ओके, तो इसका फॉर्मूला पुट करेंगे। थीटा में 60 गिवन है। ठीक है, पाई का मान 3.14 रखा, आर स्क्वायर तो ये 2 बार रखा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा। त्रिभुज में देख लेते हैं। ठीक है, ये रखेंगे, तीनों का सम 180 होता है। एक हमें गिवन है 60, तो ये रखेंगे, ये 2ab हो जाएगा, ये 2OAB हो जाएगा, और इसमें से 60 माइनस होगा तो ये 120 आ जाएगा। ठीक है, जब ये निकालेंगे 2 से डिवाइड देंगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। अब ट्राइंगल AOB एक समबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसके सभी कोण बराबर है। ओके, तो AB इजिकल टू OA इजिकल टू OB इजिकल टू R। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर या फिर A का स्क्वायर, बात एक ही है, बस रख देंगे इसमें। तो ये R की वैल्यू रख दी। ओके, √3 की वैल्यू 1.73 होती है, तो ये रख दी। सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे दोनों को। अब पहले जो हमने निकाला था OAPB का क्षेत्रफल, उसमें से AOB का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ओके, तो लघुखंड APB का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप आप कॉपी पे करते जाना। ओके, एक ये प्रूफ करना है, 1 + sec A 1 - sec A इजिकल टू होता है 1 - sec स्क्वायर A। तो इसकी जगह हम ये रख देंगे। इसमें बस इसी तरीके से आपको करते जाना है। ये सेम है तो ये -2 sec A हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर A के, तो हम यहाँ पे ये रख देंगे। ऐसे आपको रखते जाना है, ऐसे आपको ये रख लेना। ओके, ये आपको साइड में दिखाते जाना है। तो ऐसे आपको LHS RHS के इक्वल कर देना है। ओके, ये हो गया प्रूफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन जरूर पूछा आता है। ठीक है, स्टैटिक्स आपको अच्छे से कर लेनी है। इसमें देखो टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, मैं आपको यहीं पे समझा दे रही हूँ। फॉर्मूला बता दूंगी, आपको पुट करके आंसर निकाल लेना है। ओके, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक वर्ग होता है। तो सबसे ज़्यादा 16 है ना, तो ये इसका बहुलक वर्ग हो गया। ओके, तो बहुलक बराबर होता है L + F1 - F0। नोट डाउन कर लेना। ओके, 2F1 - F0 - F2 इंटू H, ये होता है। ओके, अब L यहाँ पे निम्न सीमा होती है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, H क्या होता है, ये देख लेते हैं। H होता है वर्ग अंतराल, इसमें 10 का डिफरेंस है तो H की वैल्यू 10 हो जाएगी। ओके, अब सबसे पहले जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही बहुलक वर्ग होगा। तो 16 है तो ये वाला। ओके, अब देखो निम्न सीमा L यहाँ पे 30 हो जाएगा, H मैंने आपको बता ही दिया डिफरेंस 10 हो गया। ओके, F1 क्या होगा, F1 हमारा होता है जो बारंबारता होती है वो, F1 है हमारा 16। ओके, अब F0 और F2 देख लो, 0 इससे पहले वाला तो F0 हो जाएगा हमारा 12। ओके, F2 इसके बाद वाला, बारंबारता के बाद वाला। ठीक है, तो बाद में क्या है 4, तो F2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्लियर, F0 से पहले वाला मतलब 12 लेना है, F2 की वैल्यू 4 लेनी है बारंबारता से बाद वाला बॉक्स। ठीक है, तो ये हो गया F2, ये हो गया F0, F1 हो गया 16, H हो गया 10, L हो गया 30। ओके, अब बहुलक निकाल लेंगे हम।
समझ गए? एक बार और देख लो फॉर्मूला। बहुलक बराबर आप लिखेंगे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H की वैल्यू 10 है क्योंकि डिफरेंस 10 है। ठीक है, F1 हमारा 16 है, F0 से पहले वाला 12 हो गया, F2 इसके बाद वाला मतलब 4 हो गया। ओके, L आपको बताई दी निम्न सीमा 30 हो गई ये वाली। क्लियर? पुट करके आप आंसर निकाल लेना। इधर से मैं आपको ये वाला करवा देती हूँ। 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, तो आपको संख्या बतानी है। तो इकाई का अंक हमने y मान लिया, दाही का x मान लिया, संख्या x y हो गई। ठीक है, x प्लस y का योग क्या है? 12 है, संख्या 10x प्लस y ये हो गया। अंकों का जब स्थान बदलेंगे तो 18 अधिक है, स्थान बदल दिया, यहाँ पे y हो गया, यहाँ पर x हो गया। ठीक है, 18 अधिक है, इक्वेशन सेकंड हो गई। जो जो उसने बोला वो हमने यहाँ पे कर लिया। अब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पक्षांतर कर लिया हमने, 10y में से y जाएगा तो 9y आ जाएगा, यहाँ से x जाएगा तो माइनस का 9x, क्योंकि यहाँ पे माइनस की डिजिट ज़्यादा है। ओके, ये 18 हो गया। यहाँ से देखो 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 18, ये 9 इधर आके 9 में आ जाएगा, ये 9 इधर आके 18.9 हो जाएगा। ओके, 9 से कट किया तो ये x माइनस वाई इक्वल टू -2 आ जाएगा, -2 आ गया। ओके, अब हमारे पास एक इक्वेशन थी 12, एक ये वाली हमने निकाल ली, प्लस माइनस कट गया। ठीक है, 2x इक्वल टू 12 में से 2 जाएगा 10 बचेगा, x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगी। x की वैल्यू 5 आ गई तो उसी में रख लेते हैं, फिर से आप कॉपी पे लिखते जाना। ठीक है, x की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी? 5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 माइनस 5 इक्वल टू 7। तो x y क्या डिजिट बन जाएगी? 5 और 7, 57। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 5 निकली है और y की 7, तो ये आंसर हमें मिल गया। क्लियर? इधर से मैं आपको ये वाला करवाऊंगी चॉइस में। ओके, इसमें 2 का मल्टीपल करना है, इसमें 3 का करना है। ओके, और इधर से ये क्वेश्चन सेम टू सेम, बिल्कुल भी डिजिट चेंज नहीं हुई है, सेम टू सेम कई बार ये पूछा गया। ठीक है, वारंवारताओं का योग 60 यहाँ पे दे रखा है, x y का मान आपको बताना है, तो अभी देख लेंगे। ये आप कॉपी पे करके देखते जाना। ठीक है, इधर 2 का मल्टीपल किया तो ये आ जाएगा, इधर 3 का किया तो ये आ गया। ओके, जाएंगे 4 का 2 में किया तो ये आ गया, 4 का 1 में किया ये आ गया, 2 का 2 से किया 4x। ओके, 2 का 2 का 1 से किया तो 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस, ऐसे ही यहाँ पे करते जाएंगे। 3x का x से, फिर 3 से, 9 का x से, 9 का 3 से, कैसे किया? 2x स्क्वायर हो गया। ओके, x का 1 से किया ये आ गया, ऐसे 3 का करेंगे इन दोनों से, ये 5 हमने आगे रख लिया, ये 5 हमने यहाँ पे लिख लिया। कुछ नहीं करना, बस आपको मल्टीपल करते जाना और सॉल्व करते जाना। चिन्ह का ध्यान रखना, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, ऐसे आपको लिखते जाना। ओके, ये 2 फैक्टर में मिल गए। ओके, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 1/5, प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10, तो ये 2 हमें वैल्यू मिल जाएंगी। अब ये देखो सेम टू सेम दिया हुआ है, माध्यिका में गिवन है 28.5। ओके, एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो जो जैसा गिवन है वैसे ही हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले तो। ठीक है, फिर यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे, पहला जैसा है वैसे ही हम रखेंगे, फिर इसमें भी ये ऐड करते जाएंगे 5 प्लस एक्स। ओके, फिर इसमें ये ऐड किया तो 25 हो जाएगा प्लस एक्स, फिर इसमें ये प्लस किया 15 तो 40 हो गया प्लस एक्स, फिर इसमें ये किया तो 40 प्लस, अब यहाँ पे एक्स वाई दोनों आ जाएंगे, फिर 40 में 5 ऐड किया तो 45 एक्स प्लस वाई ये हो गया। अब 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 हो जाएगा, क्योंकि बारंबारता का योग 60 है ना, तो हम 60 रख लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे रख लेंगे, ये गिवन है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये उधर जाके माइनस का होगा, 15 आ जाएगा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, एल प्लस एन बाई 2 माइनस एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। एच होता है वर्ग अंतराल, जैसे मैंने भी आपको बताया था। एन बाई 2, एन का योग कितना है 60, तो 60/2 करेंगे, ये 30 आ जाएगा। एल हो गया निम्न सीमा 20, ये कैसे देखते हैं ये देख लेते हैं। माध्यिका देखो 28.5 गिवन है ना, तो ये किस में आ रहा है? इसके बीच में आ रहा है।
ठीक है 28.5 यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है ना, तो ये निम्न सीमा हो जाएगी 20। एच यहाँ पे डिफरेंस कितना है सभी में 10 का, ये हो जाएगा। ओके स्मॉल एफ इसमें ये वाला लेंगे, ठीक है, और जो कैपिटल एफ है वो इससे जस्ट ऊपर वाला लेते हैं, ठीक है, इस वर्ग अंतराल से जस्ट ऊपर वाला। ये कैपिटल एफ हो गया, ये स्मॉल एफ हो गया, एच हमारा डिफरेंस 10 हो गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट कर देनी है। ओके माध्य का हमें गिवन है, एल निम्न सीमा 20 हो गई, n/2 30 आया था। ओके ये हमारा कैपिटल एफ हो गया, ये स्मॉल एफ हो गया 20 और एच वर्ग अंतराल 10 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इस 2 का हम इधर मल्टीपल कर देंगे तो ये 57 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। बाकी जैसा है 30 का 30 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ओके 40 और 30 70 में से जब 5 हो जाएगा तो 65 हो जाएगा, माइनस का x। ओके ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, 57 माइनस 65 इजिकल टू माइनस का x। माइनस का डिजिट ज़्यादा है तो माइनस का 8 इजिकल टू माइनस का x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। ओके अब y की वैल्यू निकाल लेंगे, x प्लस वाई इजिकल टू इक्वेशन क्या बनी थी 15 था ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू जब 8 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये प्लस का उधर माइनस हो जाएगा तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी, x की वैल्यू 8। ओके x y का मान हमसे पूछा गया था। तो इस तरीके से मैंने आपको फुल सॉल्यूशन करवा दिया है। प्लीज़ वीडियो को, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, रात के 1 बज चुके हैं। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।